मुबारक भाई, बहुत मुबारक। माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो जी, मुबारक। आप लोगों को भी मुबारक। Congratulations. आपको मुझे तुमसे जवाब तलब करना है, भूलो मत तुम्हारा शोरूम है। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी खानदानी बीवी हूँ और मुझे हर तरह का फैसला करने का हक हासिल है, समझे तुम? एक तो इतना बड़ा नुकसान किया, ऊपर से मान नहीं रही। तुम जरा घर चलो। अरे किसी भूल में मत रहना बिलाल। अगर मैं खामोश हूँ ना तो मुझे खामोश ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ बीच चौराहे पे तुम्हारी हंडिया फोड़ दूं सारी। क्या 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 मतलब क्या तुम्हारा इस जुमले से? जो मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और बात सुनो, मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो कि तुमने क्या किया है। क्या मैंने क्या किया? अगर तुम मुझे क्षमा की अमानत दे देते तो मैं ये सब ना करती। अरे तुम्हारी बदनीयती की वजह से ना मुझे अपना खानदानी जेवर अपनी बहू को देना पड़ा। आए बड़े मुझसे जवाब तलब करने वाले जवाब मांगने। कोई बात नहीं शाहीन, गिन गिन के बदले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके मेहमानों के साथ बैठो, मेहमानों की तरह। तुमसे कुछ पूछने आया हूं। मत पूछो। क्यों? तुम्हें डर है तुम जवाब नहीं दे पाओगी? मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूं नियाज हुसैन, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा सादिया बेगम। क्या सोचकर तुमने रिश्ता किया मेरी बेटी का उस फौड़ी के घर में? तन तनहा पाला है मैंने इन बच्चों को। जब तुम परदेश की हवाओं में घूम रहे थे ना, तब सब कुछ अकेले मैंने किया है, और अब आ गए हो बेटी का बाप बनकर। वाह नियाज हुसैन वाह। मैं अगर परदेश में धक्के खा रहा था तो वो भी तुम्हारी ख्वाहिश थी। याद करो वो दिन जब तुमने अपनी और मेरी किस्मत में ये दायमी जुदाई लिख दी थी। हाँ मानती हूँ, मैंने ही भेजा था तुम्हें खुद, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वहां जाओ और वहीं कहीं हो जाओ। 5-7 साल लगाने गए थे ना तुम, फिर क्या हुआ? आज ये नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तुम तो वहीं कहीं होके रह गए। क्यों नियाज हुसैन, आखिर क्यों? क्योंकि इस मिट्टी ने मेरे कदम जकड़ लिए थे सादिया। ये प्रदेश की मिट्टी बहुत जालिम होती है। एक दफा किसी के पैर इसमें धंस जाएं तो वो वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। हते खूब बनाने आ गई है तुम। तुमने मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी समझ लिया सादिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताया तक नहीं। अगर इतने ही मजबूर थे तो क्यों आए हो वापस? बेटी का फर्ज चुकाने आया। बेटी के फर्ज का कर्ज था मेरे पे, वही अदा करने आया। बहुत एहसान किया नियाज हुसैन। आज तक सब कुछ मैं कर ही तो रही थी, तो अभी भी कर लेती। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी आने की। तुम्हारा यूं अचानक इधर आना और फिर अपनी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना, क्या जरूरत थी इस सब की? तुम अगर सीधी तरह मुझे सब कुछ बता देती तो तुम्हारा क्या जाता साथ में, मगर तुमने तो मुझसे मेरे दामाद का नाम तक छुपा लिया। मैंने छुपाया तुमसे कुछ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो नियाज हुसैन? सर छोड़ो इन बातों को, ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या वाकई बिलाल के बारे में कुछ नहीं पता था, या तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को धकेला इस जहन्नुम में? जहन्नुम? कैसी जहन्नुम में? क्या कह रहे हो नियाज हुसैन? और उस पर भी तुम कहती हो कि तुम सब कुछ जानती हो उनके बारे में। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम ही बता दो, क्या कमी है बिलाल भाई के खानदान में और अरबाज में? कमी नहीं है, हर चीज की ज्यादती है इस मलिक बिलाल में। हाँ अलबत्ता अरबाज अच्छा लड़का है, मैंने पता कराया, और उसके वालिदैन भी बहुत खानदानी लोग थे। मगर ये मलिक बिलाल एक नंबर का चालबाज और मक्कार आदमी है। हमें क्या लेना देना है मलिक बिलाल से? हमारा रिश्ता तो अरबाज से जुड़ रहा है ना, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी तुम थके हुए आए हो, और अपने थके हुए दिमाग को मजीद थकाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके आराम करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम एक दिन बहुत पछताओगी सादिया बेगम, याद रखना मेरी बात।